सभी को जय मसीह की। हमने देखा पुराने समय में किस तरीके से परमेश्वर के दूत, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने वाले स्वर्गदूत थे, उनके विषय में हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उन्होंने किस तरीके से पूरी पृथ्वी पर पाप को भर दिया था, मनुष्यों की पुत्रियों से शादी करके। यहाँ तक कि उन्होंने इतना बड़ा विरोध कर दिया था कि वो हर किसी का मांस को खाने लगे थे। हमने पिछले एपिसोड में ये देखा और इस चीज को जाना था कि परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाने वाले स्वर्गदूत, उन्होंने पूरी पृथ्वी पर ऐसा भयानक पाप को प्रकट कर दिया था जिससे परमेश्वर को यह निर्णय लेना पड़ा कि पृथ्वी को मैं अब नाश कर दूंगा। लेकिन हम एक और एपिसोड लेके आ रहे हैं स्वर्गदूतों के विषय में, इसको कृपया करके आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से विज्ञान को बढ़ावा दिया। स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे को वो सारी चीजें सिखाई गई जो कि जिसमें परमेश्वर के विरोध में भी कार्य करता है। और यहां हम देखेंगे स्वर्गदूत जो थे, जो 200 स्वर्गदूत थे, उन स्वर्गदूतों में मुख्य स्वर्गदूत जो थे उनके नाम देखेंगे। इसके अलावा अंजीजेल ने पुरुषों को तलवारें, चाकू, ढालें, स्तन बनाना, दर्पणों का निर्माण और कंगन और आभूषणों की कारीगरी, पेट का उपयोग, भोग का सौंदर्यकरण और हर मूल्यवान और चुनिंदा पत्थरों का उपयोग करना सिखाया, और सभी प्रकार के रंजक, ताकि दुनिया बदल जाए। प्रभाव में वृद्धि, व्यभिचार बढ़ा और उन्होंने अपने सभी तरीकों को बदल दिया और भ्रष्ट कर दिया। अमजारक ने सभी जादूगर और जड़ों के विभाजकों को सिखाया। कवच ने टोना का हल सिखाया। बरकयाल ने सितारों के पर्यवेक्षकों को सिखाया। अकीबील ने सिखाए संकेत। तमील ने खगोल विज्ञान पढ़ाया और असारदाल ने चंद्रमा की गति को सिखाया। और मनुष्य नाश हो रहे थे, पुकार रहे थे और उनकी आवाज स्वर्ग तक पहुंच गई। यहां हमने देखा किस प्रकार स्वर्गदूतों ने पृथ्वी पर विज्ञान सिखाया और हर एक वो चीज सिखाई जो मनुष्य को नहीं आती थी, क्योंकि उस वक्त तो यहाँ पर पृथ्वी पर जो मनुष्य थे वो एक आदि मानव की तरह थे। आज भी हम जब गांवों में देखते हैं तो कुछ लोग इस प्रकार के लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। ये चीजें हमने देख लिया है कि जो स्वर्गदूत जो थे उन्होंने मनुष्यों को विज्ञान सिखाया और बड़े बड़े इमारत बनाना सिखाया, जादू टोना सिखाया, गहने बनाना सिखाया, सौंदर्य करना सिखाया। और ये हमें बुक ऑफ हनोच चैप्टर 8 में इस रहस्य को मिलता है। बाइबल के अंदर ये रहस्य नहीं मिलता है, लेकिन ये चैप्टर या बुक ऑफ हनोच ये बाइबल का एक हिस्सा है, लेकिन जोड़ा नहीं गया है, या कहें तो ये उसमें चुनने लायक सोसाइटी ने नहीं माना। आगे हम देखेंगे कि अनोख जो थे वो स्वर्ग में उठाया गया, तो उनको वहां पे किस तरीके से परमेश्वर ने दर्शन दिखाए स्वर्गदूतों के द्वारा। हनोक को दिखाया प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक में जो दर्शन है, उन दर्शनों के विषय में भी हनोक को दिखाया था हनोक की पुस्तक में। और मूसा से जो किताबें लिखाई थी उस चीज को भी दिखाया हनोक की पुस्तक में। हनोक जब पृथ्वी से ऊपर उठाए गए तब वहां पे स्वर्ग में उनको एक खजांची के रूप में रखा गया। वो खजांची यानी कि वहां पे उनको एक खजाने के ऊपर, जो स्वर्गीय खजाना है,
वो स्वर्गीय खजाना क्या होता है इसके विषय में हम नहीं जानते कि सोने चांदी हैं या अन्य वस्तु हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जो खजाना है उसकी देख रेख के लिए परमेश्वर ने हनोक को वहां पर रखा। हनोक की आंखें परमेश्वर ने खोल दी थी पृथ्वी पर, और उन्होंने बहुत सारे दर्शन देखे, बहुत सारे भविष्यवाणियां की थी इस हनोक की पुस्तक के अंदर। हम इस रहस्य को इसलिए बताना चाहते हैं, कुछ रहस्य इस तरीके के हैं जो बाइबल हमें साफ तरीके से नहीं बताती, लेकिन हमें इन अध्ययनों का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अध्ययनों से हमें बाइबल के उन अनसुलझे रहस्यों के विषय में पता चल जाता है। जब हनोक को स्वर्ग के दर्शन कराए स्वर्गदूतों ने, तब उसने वहाँ पे बड़े अद्भुत दृश्यों को देखा, जो मानो हम बाइबल के प्रकाशित वाक्यों को पढ़ रहे हैं। हनोक ने वहाँ पे बड़े अद्भुत जगहों को देखा। उसने उन जगहों को भी देखा जहाँ पे मृतकों की आत्मा इकट्ठी हो रही हैं। मृतकों की आत्मा की जगह दो प्रकार की हनोक बताते हैं। एक धर्मी जन की आत्मा इकट्ठी हो रही हैं, और एक जो पापी हैं, अधर्मी हैं, उनके लिए जगह बनाई गई है। एक जगह का और हनोक बताते हैं जहां उन स्वर्गदूतों को रखा है उस गहरे अथाह कुंड में, जहां अंधकार है और उसका मुंह भी स्वर्गदूतों ने बंद कर दिया है। और भी बहुत सारे दर्शन देखे हैं जो हम आगे के एपिसोड में बनाएंगे। बड़े गहरे रहस्य, उस पेड़ का रहस्य जो आदम और हव्वा ने खाया था, उस रहस्य को भी हनोक की किताब उसका रहस्य खोलती है। उसको भी आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे। सो कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम बताते हैं आपको परमेश्वर के वो पवित्र स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वर्ग में बड़े वफादारी से, बड़े ईमानदारी से परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, और उन्होंने जिस काम को दे रखा है परमेश्वर ने उन दूतों को, उस कार्य को करते हैं। उनके नाम और उनके कामों को हम बताते हैं। ये स्वर्गदूतों के नाम हैं जो देखभाल करते हैं। उरियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो कोलाहल और आतंक की अध्यक्षता करता है। ये स्वर्गदूत जब कोलाहल या आतंक होता है तब उसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर राफेल पवित्र स्वर्गदूतों से है, पुरुषों की आत्मा की अध्यक्षता करता है। जब मृत्यु होती है तो राफेल प्रधान दूतों में से आते हैं, उनके 7 स्वर्गदूतों के साथ में आत्माओं को लेने के लिए। रगुएल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो दुनिया और ज्वारियां और पापियों पर सजा का उल्लंघन करता है। माइकल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो मानव गुण की अध्यक्षता कर रहा है और राष्ट्रों को आदेश देता है। माइकल स्वर्गदूत जो है एक सेनापति के रूप में है, और वो पूरे राष्ट्र को या पूरे समुदाय को आदेश करते हैं। सर्कियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो पुरुषों के बच्चों की आत्माओं का आदेश करता है जो संक्रमण करते हैं। गैब्रियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक, जो इसेट स्वर्ग के ऊपर और करूबों पर रहता है। ये गैब्रियल पवित्र स्वर्गदूतों में से एक हैं,
जो स्वर्ग के ऊपर जहाँ करूब होते हैं वहाँ पर इनका वास होता है गैब्रियल का। सो हमने यहाँ पर परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों के नामों को जाना और उनके कामों को जाना। पिछले हिस्से में हमने जान लिया था कि किस तरीके से जो परमेश्वर के पुत्र कहलाने वाले थे वो भी इन्हीं स्वर्गदूतों में से थे, उनको भी काम दे रखा था। हनोक की पुस्तक कहती है कि उन्होंने उस कार्य को सही समय पे नहीं किया और वो वापस नहीं आए, वो पृथ्वी पर ही बस गए थे और यहाँ तक उन्होंने पाप किया कि वो मनुष्यों से विद्रोह करके उनको मार कर खाने लगे। मनुष्यों पर इतना अत्याचार दुष्टता कर दी थी कि उनकी आवाज़ परमेश्वर तक पहुंचने लगी थी, ऐसा हनोक की पुस्तक हमें बताती है। सो हम आगे के एपिसोड में हम पेड़ के रहस्य के विषय में और हनोक की उन अद्भुत दर्शनों के विषय में जो प्रकाशित वाक्य में रहस्य में बनी हुई हैं। सो आप कृपया करके बने रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष